माननीय मुख्यमंत्री जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन आप डिलीट करेंगे सर, एक लाइन सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा। सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे हैं सर, नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। रिस्पेक्टेड सर, मामाटी मानुष इज द मैग्ना कार्टा of the governance of West Bengal and our party, and I feel truly honored that today I've been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mamati Manush of the country. हमारे किसान अपनी मवेशी को, अपनी फसल को माँ की तरह पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते हैं। But does this major sector get support from the government? Sir, Indian agriculture supplies around 58% of India's livelihood and is a principal source of income for half of the population, accounting for 17 to 18% of the country's GDP. 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2 to 3 years, it is a 9-year high. Sir, किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे? अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय, भेड़, बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. 74,000 cattle had died at Panjrapols in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. And 74,016 cows had died in Hingonia Gaushala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. तो सर, पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing
presented its report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, contributing to almost 24.46% of global milk production. But since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk. In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per litre in 2014 and now rupees 56 per litre in 2024. When this government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per litre. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की GST, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की GST। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मंत्री जी बैठे हैं, पाटिल साहब इधर बैठे हैं, मिनिस्टर। They ask question saying why Jal Jeevan Mission gets a small allocation. Because we are reaching the saturation level and only for the new leftovers are we giving money. But how much money is left on Jal Jeevan Mission with the states? You will be astonished to hear, sir. 13,782 crores are lying with the states. So, sir, I'm not letting this list go. So pardon me. They say about many new people, many poor people. धर्मेंद्र जी बैठ जाओ। We want people to hear. आपकी सरकार नहीं है, बैठ जाओ। We want people to hear. We want people to hear. Oh yes. No, they didn't know this also. Okay, you'll get it. Sir, they say PM Awas Yojana, Gramin Urban, they didn't have any number. 14,000 is left with the states for Gramin. Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Program, 4,351 crores are lying with the states. मानिए, please. Sir, since there are some points, sir, would you allow me, sir? I like to. Don't worry, I'll come. बैठिए, माननीय बैठिए। I've heard you for 3 days. I'm telling you a reply. You should have the patience to hear. Kanivori ji. माननीय मंत्री जी, प्लीज। No, I'm not माननीय making मंत्री sense. जी। Budget. Budget. You can ask for it. You can ask for it. Sir, I respect Member Kalyan Banerjee. I have a lot of patient hearing whenever he stands to speak, but I also want him to have that patience when I speak, sir. I request him. हाँ, बिल्कुल बात करेंगे जी, 1 मिनट। हाँ, बात करेंगे। Sir, Kalyan Banerjee ji is somebody who
listens. I listen patiently because he passionately speaks about Bengal. I have absolutely all respect for him. But here are some things which I have to speak because his leader who spoke that day, he was here. I was also here listening to his leader. I want to point out some things there. I know you will speak only against Bengal. What more you can do? आप प्लीज बैठ जाओ, गरिमा बना के रखो। माननीय सदस्य आपकी गरिमा बनती है, फिर बिगाड़ लेते हो आप। बैठो ना, आपकी गरिमा बनती है, थोड़े दिन बाद फिर बिगाड़ लेते हो आप। Listen and then conclude. Yeah. Listen to me. You give us the details from outside. Okay. Yes, I'm going to give. Okay, please. I'm giving. Listen. Very well said. Very well said. I'm going to say that. Sir. Yes. प्लीज थोड़ा प्रेशर कम करो। Sir, थोड़े since- दिन रेपुटेशन बनती, फिर बिगाड़ लेते हो। प्लीज बैठिए। I'm biased towards. नो, Please, माननीय it's all मंत्री जी, right. प्लीज नो डिबेट। प्लीज सभा की 1 मिनट प्लीज। माननीय सदस्यों प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी के उत्तर तक बढ़ा दी जाए। Sir, क्योंकि already budget, tell me about my state, all that comes. So that it is a biased budget. I'll come back to speaking also specifically as was requested by Honorable Member Kalyan Banerjee. But before that, Sir, Shri Dharamveer Gandhi ji, who started the debate, raised a lot of points. Some of them I would want to answer, and that was also followed by many other members. I've already mentioned that how for capital expenditure, the amount which is being given is steadily every year increasing. It's not as if projects are not happening in states. For Punjab, sir, 38 national highway projects were sanctioned in 3 years for Punjab for development of 825 kilometers. 3 projects, 825 kilometers, amounting to 22,160 प्लीज बैठिए। वही मैं बोल रही हूं, सर। आप जरा सुन Please. लीजिए। आप सुन Please लीजिए बैठिए। ना। पिछले 3 आप साल वकालत में करना छोड़ दीजिए। 22,000 ठीक करोड़ है ना? रुपया पंजाब के नहीं तो फिर वकील रास्ता रहोगे। सड़क Please. बनाने के लिए ही हम दे रहे हैं। सर, सिर्फ रोड्स, 38 national highway in Punjab